हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल सोलर सिस्टम लेके आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों को रोया नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ मेरे मित्र दोस्त यार अपने किस्मतों को हमेशा कोसते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लगातार मेहनत करते रहिए और एक न एक दिन आपकी मेहनत रही रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। चले फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैंने आज लेकर आया है आपके लिए सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिए। मैंने वो सारे पॉइंट सभी इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि सौरमंडल क्या कहलाता है। तो मैं लिखा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। कौन कौन आते हैं? क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का जो समस्त ऊर्जा होता है वो किस में निहित होता है? सूर्य में ही निहित होता है। तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो एग्जामों में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करके पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट इंक्लूड किया है जो भी एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सूर्य जो होता है सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य जो होता है सौरमंडल का प्रधान होता है। और सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, हमारी मंदाकिनी क्या है? दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितने? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एक प्रकाश वर्ष होता है, क्या एक प्रकाश वर्ष होता है, ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो हम जान गए कि जो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला है वो 30,000 प्रकाश वर्ष, सॉरी फ्रेंड्स, जो हमारा सूर्य है वो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। और हम जान लिए कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं पॉइंट की बात करता हूँ। आगे जो पॉइंट है, सूर्य जो होता है ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसका जो मध्य भाग होता है वो 25 दिन में तथा ध्रुवीय भाग जो होता है वो 35 दिनों में घूर्णन करता है। तो मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सूर्य है वो एक गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला। तो हम जानते हैं कि कितने % गैस पाया जाता है और कौन कौन गैस पाया जाता है। तो हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन जो है वो 71% पाया जाता है। और हीलियम की अगर बात किया जाए तो ये 26.5% पाया जाता है। और अन्य गैस तत्व अर्थात अन्य गैसों की भी अगर बात किया जाए तो 2.5% पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो सूर्य होता है उसका जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। और जो सूर्य का सतह है इसका जो तापमान होता है वो मैं बताना चाहता हूँ 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है इसकी जो बाहरी सतह होती है उसका तापमान जो होता है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम जैसे जानते हैं कि ये सूर्य है
तो इस सूर्य की जो सतह पर घटना होती है वो सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह यानी जो प्रकाशमान सतह है उस सतह को क्या कहा जाता है, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय क्या, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। क्या, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। और सूर्य किरीट हम जानते हैं भैया, सूर्य किरीट से एक्सरे उत्सर्जित होता है। क्या उत्सर्जित होता है, एक्सरे उत्सर्जित होता है। चलिए, अब हम अगले पॉइंट की बात करता हूँ। तो सूर्य की जो आयु है वो 5 बिलियन वर्ष है। कितना वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष है। और जो सूर्य, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है तो इसका जो प्रकाश होता है, हमारी ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से इसको आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। चलिए, अब मैं आगे पॉइंट की बात करता हूँ। तो देखिए, आगे जो पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। जो सौर, इसमें 2 घटनाएं होती हैं। कितने, 2 घटनाएं होती हैं, उसको समझते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, क्या, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। और सौर ज्वाला के दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य नहीं, जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है, तो इसका 2 ध्रुव होता है। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करता हूँ। आगे जो पॉइंट है उसको देखते हैं। सूर्य का जो धब्बा होता है वो पूरा एक चक्कर 22 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 22 वर्षों का होता है। तो अब इसमें देखिए 11 वर्षों तक यह धब्बा पहले बढ़ता है। 11 वर्षों तक भैया ये मान लीजिए जो धब्बा होता है, वो मान लीजिए धब्बा जो होता है 11 वर्ष तक क्या होगा, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, और फिर 11 वर्ष तक ये धब्बा घटेगा। तो हम क्या जानते हैं कि जो सूर्य का जो धब्बा होता है वो एक पूरा चक्कर 22 वर्षों का होता है। और उसके बाद 11 वर्षों तक ही पहले बढ़ता है और फिर 11 वर्षों तक ये बाद में क्या होता है, घटता है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करता हूँ। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, इसको देखिए। सूर्य का जो व्यास होता है 13,92,000 किमी होता है। 13,92,000 किमी होता है। और जो पृथ्वी होती है उसके व्यास से 110 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा, 110 गुना बड़ा होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किमी होता है। और उसके बाद अगर बात किया जाए ये पृथ्वी से कितना बड़ा होता है, तो 110 गुना बड़ा होता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। क्या, सूर्य जो है, मान लीजिए ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी छोटी सी हो गई ना, कितना लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। और फ्रेंड्स, आप लोग जान के चकित हो जाएंगे कि जो पृथ्वी पर सूर्य ताप का जो भाग आता है वो 2 अरबवां भाग आता है। कितना भाग आता है, 2 अरबवां भाग आता है। तभी भी हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि जो तापमान हो जाता है वो कितना हो जाता है, 40 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको लगता है कितनी गर्मी हो गई। अब मान लीजिए अगर उस तरह से कुछ और ज़्यादा भाग नहीं बल्कि एकदम कम भाग आने लगे तब तो हम लोग बचेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग को जो भाग आता है प्रकाश का वो 2 अरबवां भाग आता है। फ्रेंड्स चलिए, अब इसमें जो भी पॉइंट आते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक संघ बनाया गया, इसमें एक संघ बनाया गया। उस संघ का नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ। ये का कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे फैले, लेकिन ये
अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ क्या किया, 2006 में एक बैठक किया। और 2006 में बैठक किया तो ये जो हमारे मौजूद पिंड हैं सौरमंडल में, उनको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया। पहले का नाम परंपरागत ग्रह, दूसरे का नाम बौने ग्रह रख दिया, और तीसरे नंबर का था उसे लघु सौरमंडलीय पिंड रख दिया। तो देखिए हम लोग जाने क्या कि जो परंपरागत ग्रह हैं वो कितने हैं, पहले 9 थे लेकिन 8 इसमें रख दिया। कितना? कौन कौन? बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण, ये मतलब 8 ग्रह रख दिए। फिर 52 ग्रह बचे, तो 52 ग्रह में कौन कौन आ गए? प्लूटो आ गया, चेरान आ गया, असेरस आ गया, और 2003 UV 313 आ गया। और जो तीसरे नंबर में इन्होंने रखा उसमें क्या क्या थे? धूमकेतु थे, उपग्रह थे, और अन्य छोटे खगोलीय पिंड थे। तो ये मतलब 3 भागों में इनको डिवाइड कर दिया। और चलिए इसके आगे, तो फिर हम इसको जानते हैं जो हमारे ग्रह हैं वो जो ग्रह हैं शुरू के 4 ग्रह, क्यों? शुरू के 4 ग्रह जो हैं उनको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो ये चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। फिर जो उन बचे हुए 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको क्या कह दिया गया? बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, इसके जो चारों ओर ग्रह होते हैं, मान लीजिए चारों ओर ग्रह होते हैं, तो सबसे पहले बुध आएगा, फिर उसके बाद शुक्र आएगा, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो शुरू के 4 हैं इनको क्या कह दिया गया? पार्थिव या आंतरिक ग्रह। और बाकी जो ये 4 बचे इनको क्या कह दिया गया? बृहस्पति या बाह्य ग्रह कह दिया गया। चले फ्रेंड्स आगे पॉइंट की बात करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं मौजूदा समय में? तो मौजूदा समय में 8 ग्रह हैं। उसमें से जो 5 ग्रह होते हैं, एक मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को हम अपने आँखों से देख सकते हैं। बाकी के जो 3 ग्रह हैं उनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। इन तीनों को हम लोग नहीं देख सकते हैं अपनी आँखों से। चलिए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ कि जो ग्रह हैं वो आकार के अनुसार उनका क्रम क्या है। आकार मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यानी ये जो है आकार के अनुसार व्यवस्थित करे गए हैं। तो पहले नंबर पर सबसे बड़ा कौन हो गया? बृहस्पति हो गया। और सबसे छोटा कौन हो गया? ये जो बुध है सबसे लास्ट में, ये सबसे छोटा हो गया। तो पहले नंबर पर बृहस्पति हो गया, दूसरे नंबर पर शनि हो गया, तीसरे नंबर पर अरुण हो गया, और चौथे नंबर पे वरुण हो गया, 5वें नंबर पे पृथ्वी हो गया, और 6वें नंबर पे शुक्र हो गया, 7वें नंबर पे मंगल हो गया, और 8वां और सबसे छोटा जो ग्रह हो गया वो बुध हो गया। चलिए अब मैं इसके आगे बात करता हूँ। जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो व्यवस्था क्रम है उसके बारे में अब बताना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए ये सूर्य है और हमारी ये पृथ्वी है, तो जो सूर्य है उससे दूरी के अनुसार मतलब ग्रहों किस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं। तो सूर्य के सबसे पास बुध है, सबसे पास बुध है, और सबसे दूर कौन है? वरुण है, सबसे दूर वरुण है। तो याद रखिएगा। चलिए अब बताता हूँ। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो पूछता ऐसा है, सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन है? तो बुध है। और सूर्य के सबसे दूर कौन ग्रह है? तो वरुण है। तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके के जो सौरमंडल से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है, और मैं इन सारे ग्रहों को एक वीडियो में सभी वो पॉइंट इंक्लूड करके
वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ामों में पूछा जाया करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सौरमंडल का पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक सौरमंडल में जितना भी आप लोग देखें, अगर वो सारे पॉइंट आपको अच्छे लगे हों, आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही कारगर साबित होने की उम्मीद करता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों यारों के बीच में शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक